जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी के एनालिसिस करते हुए कि निफ्टी अब चूंकि एक बड़ा गैप अप ओपन कर दिया है और गैप अप ओपन होने के बाद क्लोजिंग भी दे दिया है ऊपर ही, तो अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। यह है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। जब से गैप अप किया है निफ्टी ने, अब ये साइडवेज एक ही रेंज में घूम रहा है और 11:45 पर जो 11:45 की कैंडल बनी, उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ओके, अब अगर निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस हम करें तो हम आ गए आवरली टाइम फ्रेम पर। यहां पर क्या हुआ, निफ्टी लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता जा रहा था। आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। जब इसने ये लोअर लो लगाया, वहीं पर एक डाइवर्जन बन के तैयार हो गया था और वो डाइवर्जन का कहना ये था कि जब इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाए तो निफ्टी ऊपर की तरफ रुख कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये निफ्टी के ऊपर है, क्योंकि निफ्टी यानी मार्केट हमेशा सही होता है, गलत हम हो सकते हैं। मार्केट हमें गलत साबित कर सकती है, मार्केट की मर्जी वो हमें सही साबित करे या गलत करे। बट जो टेक्निकल एनालिसिस जिस तरह से हम लोग करते हैं, उसका करने का मतलब यही होता है कि हमें पहले से कोई आभास हो जाए कि अब मार्केट का रुख क्या हो सकता है, तो वो पहले से आभास वाली बातें हम कर रहे हैं। अच्छा, अब आवरली टाइम फ्रेम पर निफ्टी यहां से डाइवर्जन ले करके ऊपर गया। जो निफ्टी का चलने का तरीका है वैसे ही निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करने आया और फिर ऊपर अगेन रिट्रेसमेंट एंड फिर ऊपर। अब ये निफ्टी ने अपने हिसाब से डाउ थ्योरी का पालन करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो आवरली टाइम फ्रेम पर एक 5 वेव का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, यानी वेव थ्योरी के मुताबिक ये 5th वेव कंप्लीट हो रही है। अब देखते हैं आगे आगे मार्केट क्या करता है। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर वेव थ्योरी की बात करेंगे तो फिर 5th वेव के बाद एक छोटा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जो मार्केट को ऊपर नीचे यानी साइडवेज करता रहेगा। देन फिर एक फाइनल डायरेक्शन निफ्टी दोबारा से पकड़ लेगा। डेली टाइम फ्रेम पर जो हम देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर 12 ये जो कैंडल है 9 मई की और ये कैंडल है 8 अगस्त की, इन दोनों कैंडल्स के बीच में एक डाइवर्जन बना हुआ है, जो जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ चला। आज भी निफ्टी ने, जो हमने बात करी थी कल, 12 मई की जो इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट थी, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग को बरकरार रखा है। 18 अगस्त जो एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट थी, उसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग आ गया है, यानी डोजी ने ही क्लोजिंग दिया बट बुलिश क्लोजिंग रहा है। आज 20 अगस्त है, आज भी एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट है। उसके मुताबिक अगर कल इस कैंडल के
यानी 20 अगस्त वाली कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो निफ्टी का अप ट्रेंड बरकरार रह सकता है। रेजिस्टेंस यहां है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस यहां है, रेजिस्टेंस यहां है। ओके, कल और परसों 2 डेट्स हैं, दोनों एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की डेट्स हैं। इन्हीं के मुताबिक फिर देखेंगे कि मार्केट इन दोनों डेट्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या किस तरह का बिहेव करता है। आज का एनालिसिस मेरा निफ्टी का यहीं तक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप मेरे बताए हुए तरीके पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जिससे मुझे और आपको कुछ सीखने और सिखाने के लायक मुझे दिखाई देता। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेंगे, अपने विवेक से ही लेंगे। जय हिंद।